हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस वंस अगेन। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इविल डेड 2 फिल्म को। और अगर दोस्तों आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले जाकर आप वो देखें और बाद में इस वीडियो को आकर देखें और आकर देखना जरूर। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें प्रेत आत्माओं की किताब के बारे में बताया जाता है, जो कि इस दुनिया को आत्माओं की दुनिया से जोड़ने का एक रास्ता होती है। और ये किताब तब लिखी गई थी जब समुंदर खून से लाल होते थे और उसी खून भरी स्याही से ये किताब लिखी गई थी। और 1300 ईसा पूर्व में ये किताब कहीं गायब हो गई थी। इसके अगले सीन में हमें एक कपल ऐश और लिंडा को दिखाया जाता है, जो कि अपने वेकेशन के लिए दूर घने जंगल में जा रहे होते हैं। और तभी रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो दोनों उस घने जंगल में बने एक कैबिन में आ जाते हैं। यहाँ ऐश को एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। जब वो उसे प्ले करता है तो उसे पता चलता है कि ये कैबिन किसी प्रोफेसर का है, जो कि अपनी वाइफ और अपनी डॉटर के साथ प्राचीन इतिहास की रिसर्च कर रहे थे। और तभी उनको एक शैतानी किताब मिली थी और वो बताते हैं कि ये किताब शैतानी आत्माओं को इस दुनिया में लाने का एक रास्ता है। इसके बाद उस टेप रिकॉर्डर में से कुछ मंत्रों की आवाज आती है और तभी इस जंगल की बुरी आत्माएं जाग जाती हैं और लिंडा पर हमला कर देती हैं। लिंडा बहुत तेज चलाती है और जैसे ही ऐश वहां पहुंचता है तो वहां पर कोई नहीं होता। और उसके बाद हमें लिंडा को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरह से शैतान के कब्जे में होती है। ये सब देखकर ऐश पूरी तरह से डर जाता है। लिंडा अचानक से ऐश के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी ऐश के हाथ में एक फावड़ा आ जाता है और वो उससे उसकी गर्दन काट के अलग कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ऐश लिंडा की बॉडी को वहीं पर दफना देता है। और इसके बाद तभी इस जंगल की आत्माएं ऐश के ऊपर हमला कर देती हैं और उसे हवा में उड़ा देती हैं। और अब ऐश भी एक शैतान में बदल जाता है। लेकिन तभी सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी ऐश के ऊपर पड़ती है। ये आत्माएं इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो ऐश की बॉडी से निकल जाती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ऐश अपनी कार उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिस ब्रिज से यहाँ पर आए थे वो ब्रिज अब पूरी तरह से टूट चुका होता है, जिसे देखकर ऐश पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी यहाँ पर रात हो जाती है और वो आत्माएं दोबारा से ऐश के ऊपर हमला कर देती है। ऐश अपनी जान बचाने के लिए उस कैबिन के बेसमेंट में जाकर छुप जाता है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। और वहीं अब हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में प्रोफेसर की बेटी एनी और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि शैतानी किताब के कुछ बचे हुए पन्ने लेकर आए होते हैं। और इसके बाद ये दोनों उसी कैबिन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पियानो अपने आप ही बज रहा होता है और ऐश की गर्लफ्रेंड लिंडा कब्र से निकलकर डांस कर रही होती है। और तभी वो ऐश पर हमला कर देती है। ऐश बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिंडा की कटी हुई गर्दन ऐश के हाथों में आकर गिरती है और वो उसके हाथों में काट लेती है। वो अपने आप को उससे छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। इतने में लिंडा का धड़ चैन सो लेकर ऐश पर हमला कर देता है। ऐश एक हथियार से उस चैन सोसर को उसी की तरफ पलट देता है और वो चैन सोसर उसकी बॉडी में ही आकर अटक जाता है। इसके बाद ऐश उस चैन सोसर को उठाकर लिंडा की गर्दन को 2 टुकड़ों में काट देता है। और तभी ऐश का हाथ जिसमें लिंडा ने काटा होता है वो शैतान के वश में आ जाता है और ऐश पर ही हमला कर देता है। इसके अगले सीन में हमें एनी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि कैबिन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी ये दोनों देखते हैं कि आगे का रास्ता टूटा हुआ है। इन दोनों को यहाँ पर एक कपल मिलता है जिनका नाम जैक और बॉबी होता है। जैक कहता है कि मैं तुम्हें उस कैबिन तक दूसरे रास्ते से ले जा सकता हूँ, लेकिन इसकी कुछ कीमत लगेगी। इसके लिए एनी तैयार हो जाती है और इसी दौरान हम ऐश को देखते हैं, जो कि अपने हाथ से बहुत ज्यादा परेशान होकर चैनसो उठाकर उसे काट देता है। लेकिन वो हाथ को तो काट देता है, लेकिन वो हाथ अभी भी जिंदा होता है। ऐश बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी कैबिन के बाहर थोड़ी सी आहट होती है और ऐश उसी तरफ गोली चला देता है और वो गोली सीधा बॉबी को छू कर निकल जाती है। और तभी जैक ऐश पर अटैक कर देता है और एनी अपने पेरेंट्स को वहां पर नहीं पाती, तो उसे लगता है कि ऐश ने उसके पेरेंट्स को मार दिया है। और तभी ये सब लोग मिलकर ऐश को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। इसके बाद एनी जब अपने पिता का टेप रिकॉर्डर सुनती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम एक चुड़ैल बन चुकी थी, इसीलिए उसके फादर ने उसे मारकर बेसमेंट में दफना दिया था। और तभी एनी की मोम कब्र से बाहर निकल आती है और ऐश पर हमला करने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन इतने में वहां मौजूद लोग ऐश को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद ऐश इन सभी लोगों को बताता है कि बाहर उस जंगल में एक बहुत खतरनाक चीज है, जो कि यहाँ मौजूद सभी आत्माओं को कंट्रोल कर रही है। लेकिन तभी एनी का बॉयफ्रेंड भी एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और वो इन लोगों को धमकी देता है कि सुबह होने से पहले यहाँ मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी ऐश एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और बड़ी ही बेरहमी से उसको मार देता है।
तभी वहाँ पर प्रोफेसर रायमंड की परछाई आती है और वो बताते हैं कि शैतान तुम सबको मार देगा और उसे रोकने का बस एक ही रास्ता है। जिस किताब के पन्नों को तुम लेकर आई हो, इन सब चीज़ों को रोकने का मंत्र उसी में लिखा हुआ है। तभी बॉबी को लगता है कि जैक ने उसके हाथों को बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, लेकिन जब वो अपने हाथों को देखती है तो ऐश का कटा हुआ हाथ उसके हाथों में होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जंगल की ओर भागने लगती है। लेकिन तभी उस पर शैतानी लताएं हमला कर देती है और उसे बहुत बुरी तरह से जंगल में घसीट कर ले जाती है। इधर ऐश किताब के उन पन्नों को बाहर निकालता है जिसमें एक आदमी की फोटो होती है। एनी से वो पूछता है कि ये कौन है। वो उसे बताती है कि 1300 ईसा पूर्व में एक आदमी आसमान से आया था जिसके पास बुरी आत्माओं को भगाने की शक्ति थी। और इससे पहले कि एनी उन पन्नों को पढ़ पाती, जैक इन दोनों पर बंदूक तान देता है और बॉबी को ढूंढने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। हालांकि ऐश उसे मना करता है और कहता है कि शैतान को हम इन्हीं पन्नों से रोक सकते हैं, लेकिन जैक उन पन्नों को छीनकर बेसमेंट में डाल देता है। इसके बाद जैक जबरदस्ती इन दोनों को अपने साथ जंगल में लेकर जाता है, जहाँ आत्माएं ऐश को अपने कब्जे में ले लेती है और अब ऐश भी एक मॉन्स्टर बन जाता है। इसके बाद वो जैक को हवा में उठाकर फेंक देता है। एनी भागकर कैबिन में आ जाती है और वहां पर रखा हुआ खंजर उठा लेती है। इसके बाद जैक कैबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो एनी बिना ही देखे वो खंजर से उस पर अटैक कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी ऐश वहां पर पहुंच जाता है और एनी पर अटैक कर देता है और एनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसी समय ऐश को लिंडा का लॉकेट मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और दोबारा से एक इंसान में बदल जाता है। इसके बाद एनी अचानक से ऐश पर हमला कर देती है। ऐश उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। इसके बाद एनी उसे वो पन्ने बेसमेंट से लाने के लिए बोलती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ऐश पूरी तरह से सूट अप हो जाता है और पूरी तैयारी के साथ उस बेसमेंट में उतरता है। उसे वहां पर वो पन्ने मिल जाते हैं और वो पन्ने एनी की तरफ फेंक देता है। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो एनी की मोम हेनरीटा उस पर हमला कर देती है, जिससे एनी उन पन्नों को नहीं पढ़ पाती और इसके बाद वो चुड़ैल एनी पर भी हमला कर देती है। लेकिन इतने में ऐश वहां पर पहुंच जाता है और उस चुड़ैल को मार देता है और उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तभी जंगल के पेड़ उन पर हमला कर देते हैं। इससे एनी को याद आता है कि उसने उन पन्नों को अभी तक नहीं पढ़ा, इसलिए वो शैतान वहां से अभी तक नहीं गए होते। लेकिन इतने में वो शैतान वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर ऐश पूरी तरह से घबरा जाता है। और जब एनी उन बची हुई लाइनों को पढ़ रही होती है तो ऐश का कटा हुआ हाथ खंजर से एनी पर हमला कर देता है और वो वहीं पर गिर जाती है। और तभी उस शैतान का हाथ कैबिन के अंदर आता है और ऐश को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला ही होता है कि इतने में एनी उन आखिरी लाइनों को पढ़ देती है और वहां पर एक रास्ता यानी कि एक पोर्टल खुल जाता है और वो सभी शैतानों को अपनी तरफ खींच लेता है और इसके साथ साथ वो ऐश को भी अपने साथ ले जाता है, जिससे वो सीधे 1300 ईसा पूर्व में पहुंच जाता है, जहां उसे बहुत से सैनिक घेर लेते हैं। तभी वहां पर एक क्रीचर हमला कर देता है और सभी सैनिक वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ऐश अपनी गन उठाकर उस क्रीचर को वहीं पर मार देता है। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी सैनिक आश्चर्य में पड़ जाते हैं और ऐश को अपना हीरो मानने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि किताब में जिस आसमान से गिरे हुए आदमी की बात हो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि ऐश ही होता है। और यहाँ मौजूद सभी लोग उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं और उसे अपना भगवान मानने लगते हैं। और दोस्तों यहीं पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों इससे आगे की कहानी आर्मी ऑफ डार्कनेस नाम की मूवी में है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस मूवी को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।